नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 भूगोल टैक्स है समकालीन भारत 1 और इसमें जो पार्ट नंबर यानी कि अध्याय नंबर दिया है जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, जो 5वां नंबर का है। तो उस पाठ में आज हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं उस पाठ के जो मुख्य बिंदु है वो देखने वाले हैं, यानी कि मुख्य मुख्य जो पॉइंट है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखना। शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है, हमारे देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। दूसरा पॉइंट, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% हिस्सा है। अगला पॉइंट, भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, एल्गी तथा कवक यानी कि फंजाई भी उसमें पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, भारत देश में लगभग 89,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियों ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं करता। इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। अगला पॉइंट, वनस्पति जो कि मूल्य रूप से भारतीय है उसे देशज पौधे कहते हैं तथा जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उसे विदेशज पौधे कहते हैं। अगला पॉइंट, मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियों तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी है शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। उसमें नंबर 1 उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, तीसरा उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, चौथा पर्वतीय वन और पांचवा मैंग्रोव वन। अब अगला पॉइंट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे आबून यानी कि अबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिंकोना। अगला पॉइंट देखते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये वन झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति सागौन है तथा व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे बांस, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत। अगला पॉइंट, शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, उष्णकटिबंधीय कंटीला वन के क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तथा ये वन गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, उष्णकटिबंधीय कंटीला वन के क्षेत्रों मुख्य पादप प्रजातियों अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया तथा नागफन यानी कि कैक्टाई है। अगला पॉइंट, 1000 सेंटीमीटर से 2000 मीटर 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। अगला पॉइंट, 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर, फरस्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय
वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर जूनियर पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष है। इन वनों में प्रायः क्या मिलता है? कश्मीर महामृग, चित्रा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रींछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। अगला पॉइंट, मैंग्रोव वन। यह वनस्पति तटवर्षीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एवं प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। अगला पॉइंट है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, केवड़ा, बेंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। अगला पॉइंट है, भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाली कुछ पादप हैं जिसका नाम है नंबर 1, क्या है? सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बाबुल, नीम, तुलसी पादप, कचनार आदि। अब देखिए अगला पॉइंट, भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में घनी है। यहाँ जीवों की 89,000 प्रजातियों मिलती हैं। देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% हिस्सा है। यहाँ मछलियों की 2500 प्रजातियां हैं जो विश्व की लगभग 12% है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं। अगला पॉइंट, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। अगला पॉइंट है, भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय बाघों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है, भारत के नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियों हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती है। अगला पॉइंट है, बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। अगला पॉइंट क्या है, देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों में अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण बन चुका है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, भारत देश क्या है? भारत देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें नंबर 1 है, देश में 14 जीव मंडल नीचे स्थापित किए गए हैं। इनमें 4 सुंदरवन, वो कहाँ पर हैं? तो सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी है उत्तरांचल में, मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु में और नीलगिरी है केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में। की गणना विश्व के जीवमंडल के नीचे में की गई है। दूसरा पॉइंट है, सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। तीसरा है, शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। चौथा पॉइंट है, 89 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 49 पक्षी आश्रय स्थल हैं और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इस वीडियो की
जो मुख्य बिंदु है वो हमने देखी है। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में उसे बांट दीजिए यानी कि शेयर कर दीजिए। और लास्ट में अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी आपको प्रेस करना है यानी कि जो हर एक नया वीडियो आता है वो आपको सबसे पहले मिल सके। दूसरी बात ये कि आप हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।